हम आपको वोटर टर्नआउट दिखा रहे हैं। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। गोवा की 40 सीट पर वोटिंग जारी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पंजाब की तस्वीर, गोवा की तस्वीर। पंजाब और गोवा दोनों ही जगह अग्नि परीक्षा है। पंजाब में बादलों की अग्नि परीक्षा है, पंजाब में राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा है, पंजाब में नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा है, गोवा में भी नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा है, गोवा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अग्नि परीक्षा है। और पंजाब पर हम सबसे पहले आएंगे, जहां की 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जालंधर, पटियाला, पठानकोट, लांबी। मतलब यह हो गया कि मालवा से लेकर के माझा, माझा से लेकर के दोआब, इन तीनों ही इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर पटियाला की लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने जे सिंह चुनावी मैदान में है। लांबी की सबसे हाई प्रोफाइल लड़ाई बताई जा रही है, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की लड़ाई जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके का चुनाव में इस बार डिफरेंस क्रिएट करती है, चाहे वो पंजाब हो चाहे गोवा। गोवा पंजाब में मतदान जारी है और इस वक्त इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा मैं। आप देख सकते हैं अनुज गुप्ता जी हमारे साथ में हैं, अरविंद मोहन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो गोवा और पंजाब की ग्राउंड रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे और हमें यह बताएंगे कि आखिरकार पंजाब के 1,92,00,000 मतदाता और गोवा के 40 लाख मतदाता के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। हम जुड़ेंगे पटियाला से भी, हम चलेंगे अमृतसर भी, जहां पर मेरे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे सहयोगी पुलकित नागर की रिपोर्ट देखिए। आप ये समझिए कि पंजाब में चुनाव आयोग ने क्या इंतजाम किए हैं, पंजाब की महिलाओं के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे सहयोगी पुलकित नागर की रिपोर्ट देखिए आप। अमृतसर में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर, 3 महिलाएं सही 8 बजे यहां पहुंची और अपना वोट डालने के लिए। बहुत मुझे लगता है वेट कर रहे थे जैसे 8 बजेंगे और आप वोट डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग वेट कर रहे थे। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आज की वोट डालने के लिए। एक तो चेंज भी चाहिए और वैसे कंपटीशन तो बहुत टफ है, तो बाकी देखो 11। लेकिन वोट डालने की इतनी जल्दी क्यों कि भाई 8 बजेंगे, जैसे ही वोटिंग शुरू होगी सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे। जैसे एक ये जल्दी मैं फिल्मों में देखता हूँ कि भाई जैसे ही फिल्म लगी सबसे पहला फर्स्ट डे शो देखना है। बस ऐसे, एक तो हमारी वैसे भी डिसिप्लिन लाइफ है और हम चाहते भी हैं कि सरकार भी ऐसी आए, गवर्नमेंट ऐसी बने कि डिसिप्लिन ही बने, इसलिए हम एक मतलब ये भी एग्जाम्पल करना चाहते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं आप लोगों के लिए शायद, इसलिए जल्दी भी है। नहीं ठीक है जी, हाँ वो तो ठीक है कि हम ऐसे मतलब पहले डालना, यही तभी डालना चाहते हैं कि हम मतलब अब जरा वो दिखा दीजिए आप जो कार्ड लेके आई हैं, अपना पहचान पत्र और ये सारी चीजें आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले पहुंची हैं तीनों महिलाएं और 8 बजे का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही जैसे ही वोटिंग शुरू होगी तो तुरंत अपना वोट डालने के लिए पहुंचेंगी। हालांकि काउंटिंग 11 मार्च को होनी है और इनका जो फैसला होगा आज ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा। बदलाव हम चाहते हैं, चेंज इज ऑलवेज द स्पाइस ऑफ लाइफ। आपका एक तस्वीर और दिखाऊंगा कि महिलाएं यहाँ पे ज्यादा दिख रही हैं, कि उत्साहित दिख रही हैं कि 8 बजे तुरंत। सर एकदम महिलाओं ने तो लग रहा है मोर्चा संभाल लिया अमृतसर में। बिल्कुल मुझे नो डाउट हाँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ महिलाएं ज्यादा आ रही हैं। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है। ये साथ एक चीज और है, ये पहली बार वोट डालेंगी। हाँ जी, पहली बार वोट डालनी है। हाँ जी। एक बदलाव अमृतसर पंजाब देखना चाहता है, या क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर महिलाएं यहाँ वोट कर रही हैं? मुझे लगता है कि लोग बहुत परेशान हैं, तो वो चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। चलिए, ये तस्वीर अमृतसर की। प्रतिशत जो हर बार कम रह जाता है वो कम से कम इन महिलाओं को देखने के बाद और ये सोचने के बाद कि किस तरीके से पंजाब के लोग बाहर निकल रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं सुबह के साथ ही वोटिंग की, तो ये अच्छी पहल पंजाब से। कैमरा पर्सन शिबली के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज पंजाब। ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके का डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, आम आदमी पार्टी किस तरह से सेंध लगा सकती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एससीडी हो, उनके ख्वाबों को लेकर के। पटियाला से मेरे सहयोगी पुलकित नागर ने बात की है। पटियाला से सांसद विपिन परमार ने बात की है डॉक्टर धर्मवीर गांधी से। धर्मवीर गांधी जो इस वक्त अब आम आदमी पार्टी में नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा सेंध पटियाला में डॉक्टर धर्मवीर गांधी लगा रहा है।
पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग जारी है। हमारे साथ इस समय पटियाला सिटी और बूथ नंबर 88-79-90 पर मौजूद हैं धर्मवीर गांधी साहब, सांसद हैं, पहले आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे। सर, किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को, क्या मुद्दे जो है महत्वपूर्ण रहने वाले? देखो, इन चुनावों में जो पंजाब के मेन मुद्दे हैं वो ड्रग्स का मुद्दा है, किसानी के संकट का मुद्दा है, खुदकुशियों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है जो पंजाब का जो वातावरण है, जो पंजाब का पर्यावरण है, चाहे वो उसमें मिट्टी आती है, चाहे हवा आती है, चाहे वो पानी आता है, उसके दूषित होने का मुद्दा है। और पंजाब में जो दूसरे मुद्दे एजुकेशन का मुद्दा है, सेहत का मुद्दा है और प्रशासन जो पुलिस में दखलंदाजी है, राजनीतिक दखलंदाजी है, उसका मुद्दा है। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं इन चुनावों में, जिनको लोगों को अपने आप को संबोधित होना है। डॉक्टर धर्मवीर गांधी और सुच्चा सिंह छोटेपुर, आम आदमी पार्टी के लिए पूरे पंजाब में सबसे बड़ा चैलेंज ये दो नाम है। लेकिन हम फिलहाल रुक कर लेंगे मेरे दो सहयोगियों का जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटियाला से मेरे साथ में विपिन परमार मौजूद हैं, अमृतसर से पुलकित नागर और लांबी से अमित भारद्वाज हमारे साथ में मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपके पास में आऊंगा। लांबी की हाई प्रोफाइल लड़ाई है, यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाश सिंह बादल का यहां पर वर्चस्व है, मालवा का इलाका है। लेकिन इस बार बादल बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, और लोगों के बीच पिछले 2 घंटे में किस तरीके से लोगों के बीच से प्रतिक्रियाएं आई हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं बादल बरसेंगे कि नहीं, तो सुबह से ही यहाँ बादल हैं और सूरज जो है अभी नहीं निकल पाया है, उनकी किरणें जो है वो दब के बादलों के पीछे से आ रही हैं। तो पहली बात हम ये करेंगे, जो पहले वोटर्स आए थे, नक्षत्र सिंह जिसने सबसे पहले वोट किया, तो उसने कहा कि रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए, प्रोग्रेस की रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए प्रोग्रेस की, इसलिए हम उसको वोट करेंगे, हम डेवलपमेंट को वोट कर रहे हैं। उसके बाद एक प्रतिक्रिया, एक जो यंग लड़की रोजी नाम की एक लड़की थी जिसने पहली बार वोट किया, उसने कहा कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, रोजगार आना चाहिए, जो भी रोजगार लाएगा उसको लिए हम वोट करेंगे। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन पहला वोट जो आया है वो यही आया है। 10 लोग जो आए थे नक्षत्र सिंह के साथ, उन लोगों ने प्रोग्रेस को वोट की कि अगर हम डेवलपमेंट को वोट नहीं करेंगे तो वो डेवलपमेंट जो रुक जाएगी, तो हम वो रुकने नहीं देंगे। जी, पटियाला का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विपिन परमार मेरे साथ में मौजूद है। विपिन, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर धर्मवीर गांधी से भी आपने बात की, हमने उन्हें भी सुना है, लेकिन अभी पटियाला की लड़ाई कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिहाज से किस तरीके की आप देख रहे हैं? और जब मैं मुद्दों पर आता हूं, चूंकि मालवा का इलाका है और मालवा के इलाके में नशे की भी बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात हो रही है, किसानों की आत्महत्या की भी बात हो रही है, और ऐसे में पटियाला की लड़ाई किस तरीके की बन पड़ी है? देखिए, बिल्कुल राशिद, वोटिंग परसेंटेज की बात सबसे पहले कर ले। पटियाला में 10 बजे तक 7% वोटिंग परसेंटेज यहां पर जो है दर्ज की गई है और लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। जिस तरह से आपने रण की लड़ाई की बात की है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है पटियाला जिला। और मालवा में जिस तरह से कुछ दिन पहले के समीकरणों में जिस तरह से 69 सीटों पर, क्योंकि सबसे बड़ी बेल्ट मानी जाती है, सबसे बड़ा रीजन माना जाता है, तो मुद्दे वही है, विकास, बेरोजगारी, कई चीजें हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो ऐसे में लोग जो है अपना मन बनाकर आ रहे हैं, लेकिन लोग सीधे तौर पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे, सीधे तौर पर कोई बयान नहीं दे रहे। लोगों का सिर्फ एक बात कह रहे हैं लोग, जो ये है कि बदलाव के लिए वोट किया जाएगा। अब वो बदलाव किसके पक्ष में रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यहां पर आएंगे, बीबीआईपी बूथ है यहां पर, जो पहली बार वोट कर रहे हैं उन्हें फूल देकर जो है चुनाव आयोग उनका स्वागत कर रहा है। अब युवा क्या सोचकर वोट कर रहा है, क्या कुछ मुद्दे जो है उनके जहन में इस समय है, ये तो 11 तारीख को साफ होगा जब काउंटिंग होगी। और देखने वाली बात यह रहेगी कि पंजाब के रण में कौन जो व्यक्ति है वो सत्ता पर काबिज होता है। ठीक है, हम एक बार अपने मेहमानों के पास में भी चलते हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है। अनुज जी, मुझे ये बताइएगा, आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में 1 साल पहले ही मोर्चा संभाल लिया था, और बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपना फोकस जो है वो रैलियों पर न रख करके डोर टू डोर कैंपेन पर रखा। अगस्त सितंबर के आसपास ही अपने तमाम जितने भी कैंडिडेचर लिस्ट थी वो लगभग आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो एक गलती की है वो ये कि मालवा में चुनाव प्रचार बहुत ही जोर शोर से किया, लेकिन माझा और दोआब में उस तरीके की रणनीति उन लोगों ने अख्तियार नहीं की। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी किस तरह का डिफरेंस क्रिएट करेगी, क्या बड़े गेम चेंजर के तौर पर पंजाब में उभरेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में जब उनको
अपने हिस्से की 4 सीटें पंजाब से मिली, तो उसके बाद से ही उन्होंने वहां मेहनत करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि दिल्ली में तो उनकी सरकार बाद में बन गई, लेकिन और प्रचंड बहुमत के साथ बनी, लेकिन यहां से एक भी लोकसभा सांसद तो जितवा नहीं पाए थे। इसलिए साल भर पहले से नहीं, मैं कहता हूं 3 साल से वो वहां 3.25 साल से मेहनत कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की रणनीति भले ही अपनाई गई हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी वहां सत्ता के लिए माने बहुत प्रबल दावेदार है। और यदि वोटिंग के दिन आज यदि उसको रोकने के लिए भाजपा अपने वोट अंतिम समय में कांग्रेस की तरफ भी यदि शिफ्ट कराए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ठीक है, अरविंद मोहन जी के पास भी हम चलेंगे, और चूंकि नशे की भी बात है, ड्रग्स कारोबार की भी बात है, और मालवा इलाके में जब हम आते हैं तो किसानों की आत्महत्या की भी बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा हम ये भी समझेंगे आगे कि जो माझा का इलाका है वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू का कितना किस हद तक प्रभाव रहा है, और दोआबा में किस तरीके के से रिपोर्ट्स आ रही हैं। हम अपने रिपोर्टर्स के साथ भी जुड़ेंगे, हम गोवा भी आपको लेकर के चलेंगे। गोवा हालांकि 2 सांसद देता है, 40 विधानसभा सीटें हैं, गोवा में क्या कुछ चल रहा है, इन सभी जगह से लगातार हम आपको लाइव रिपोर्ट्स भी पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक। देखिए जनता दरबार, और मैं डॉक्टर एमएस जी आ रहा है, लेकिन गोवा की हम बात करेंगे। गोवा में जैसे ही सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, गोवा के पूर्व सीएम और देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर वोट डालने पहुंचे। कतार में खड़े होकर पर्रिकर ने वोट डाला। इसके बाद वोटिंग से पहले गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने पूजा अर्चना की, फिर वोट डाला। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पणजी की और आरंबोल की। मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी ने लक्ष्मीकांत पार्सेकर से बात की है, देखिए। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर मौजूद है, जो वोटिंग के लिए निकले हैं। पार्सेकर साहब, क्या लगता है चुनाव में प्रचार जैसा रहा उसके मुताबिक आप क्या देखते हैं? बीजेपी की शासन फिर एक बार और कंफर्टेबल मेजोरिटी से आने वाली है। कुल मिला के पार्सेकर साहब, आपको क्या लगता है ये मुकाबला चौतरफा मुकाबला है, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है? मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है दिस इज यूनिलैटरल इलेक्शन। बीजेपी इज फार हेड। पार्सेकर साहब, एक और चीज अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज को लेके, कितना वोटिंग परसेंटेज आप सोचते हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज? मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज 85 से ज्यादा 90 तक जा सकता है, और कई बूथों में 90 से 95 तक जाएगा। गोवा में विधानसभा है 40, गोवा सांसद देती है 2, 11 लाख के आसपास मतदाता हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 मौजूदा मुख्यमंत्री की किस्मत का फैसला गोवा करेगा। हम सीधे मनीष अवस्थी का रुख कर लेते हैं, गोवा से लगातार हमारे साथ मौजूद है मनीष, मुझे ये बताइए, बीजेपी के लिए सुभाष वेलिंगकर कितनी बड़ी परेशानी का सबब है? एमजीएम, जीएसएम और शिवसेना के गठबंधन वाली पार्टियों के बीच का जो मुकाबला है, किस तरीके का आपने देखा, और आम आदमी पार्टी की पैठ या सेंध कैसी आपको नजर आई है? देखिए राशिद, जहां तक बात की जाए कि आम आदमी पार्टी की सारे लोगों की नजरें जो हैं, जो भी बाहर से आ रहा है, जो भी बाहर है, वो जानना चाहता है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने गोवा में अपना वजूद तलाशने की क्यों कोशिश की। चूंकि यहां पर पहले से उनका काम होता रहा है, एनजीओ काफी सारे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोवा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर लगभग 5000 रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, और आम आदमी की जो पैदाइश हुई है, आम आदमी पार्टी की जो पैदाइश हुई, उसकी उत्पत्ति भी एक एनजीओ के जरिए ही है। तो आप ये समझिए, उसके जरिए उन्होंने यहां पर अपनी जगह, अपनी जड़ें और बीज बोने की कोशिश की, लेकिन बहुत थोड़े समय पहले। ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी का कोई पहले से बहुत बड़ा वजूद था। अब बात की जाए कि मुकाबला चौतरफा है या त्रिकोणीय है। जहां तक बात आपने सुभाष वेलिंगकर और सुदीन धवलीकर की तो ये महायुति बनी है, ये महा ग्रैंड अलायंस जो बना है, जिसमें सुभाष वेलिंगकर, सुदीन धवलीकर एमजीपी के और शिवसेना के, तो जाहिर सी बात है ये किसी न किसी रूप में बीजेपी को ही टक्कर देंगे और बीजेपी के लिए संघर्ष होगा। लेकिन जहां तक बात की जाए बहुमत आपके पास मैं लौट करके आता हूं, चूंकि अरविंद मोहन जी से मुझे एक बहुत ब्रीफ कमेंट लेना है। अरविंद मोहन जी, गोवा का जो मुख्य मुद्दा है, 2 बड़े मुद्दे हैं, एक कसीनो का मुद्दा और दूसरा खनन का मुद्दा। लेकिन हमने जो पिछले दिनों बातें देखी और समझी है, चुनाव की
टैक्टिक के हिसाब से, वो ये कि बीजेपी ने इनडायरेक्टली एक बार फिर से रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। मैं इनडायरेक्टली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दबी जबान में लक्ष्मीकांत पार्सेकर का नाम कोई नहीं लेता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि विद इन द लाइन्स अगर नाम लिया जा रहा है अमित शाह की तरफ से या राजनाथ सिंह की तरफ से, तो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का नाम लिया जा रहा है। ये टैक्टिक क्या बीजेपी के लिए गोवा में काम करेगी या कर रही है? इसने किया है, काफी फर्क है। खुद रक्षा मंत्री भी ऐसा सिग्नल दे रहे हैं कि उनको गोवा आना पसंद है और गोवा वो इसी में खुश हैं, जबकि मुल्क के रक्षा मंत्री हैं। लेकिन मसला सिर्फ इतने भर से सुलझेगा नहीं। असल में गोवा में जो नाराजगी सरकार से है वो काफी बड़ी है। अब असल में बीजेपी के लिए सुविधाजनक स्थिति यह है कि वहां लड़ाई चार कोने की हो गई है, तो इसलिए थ्रेशोल्ड काफी कम हो जाएगा। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि विपक्ष कोई एक पॉइंट पे आता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी रही है अभी तक, लेकिन कांग्रेस भी इस बार पता नहीं क्यों इतने उत्साहहीनता से उसकी लड़ाई लड़े। दूसरा जो मोर्चा बनाया है संघ से निकलकर दौड़ करने, वो मोर्चा भी मुझे नहीं लगता कि ढंग से चुनौती दे पा रहा है। और आपने कैंडिडेट तो अच्छा सीएम का प्रोजेक्ट किया जो पंजाब में नहीं है उसके पास, लेकिन वो भी अभी उस स्टेट के लिए तैयार है। और स्टेट काफी छोटा है, 11 लाख वोटर हैं सिर्फ, तो उस हिसाब से तो कोई भी आके वहां लड़ाई लड़ सकता है ढंग से। लेकिन संगठन और लोग उसके पास मुझे माफी के साथ मुझे रुकना पड़ रहा है क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। गोवा के अलावा हम पंजाब की भी बात करेंगे, और जब पंजाब की बात करेंगे तो वहां पर किस तरह से डेरों में हाजिरी लगाई है राजनेताओं ने, उसकी बात किए बिना पंजाब की चर्चा पूरी नहीं होती। एक ब्रेक के बाद 25 विधानसभा सीटें हैं, इसके बाद आता है 23 विधानसभा सीटों वाला दोआब। बड़ी बात यह है कि गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सेंध नजर आ रही है, चाहे वो चुनाव से पहले की तैयारियों की बात की जाए या फिर आज वोटिंग के दौरान की बात की जाए। पंजाब में मतदान जारी है। पटियाला की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। पटियाला बड़ी सीट है कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिहाज से। शिरोमणि अकाली दल से लड़ रहे हैं जनरल जे सिंह, उनके लिहाज से भी बड़ी सीट है। और बड़ी बात यह है कि पटियाला आता है मालवा में, और पटियाला पंजाब का चौथा सबसे बड़ा शहर है। विपिन परमार ने वोट डालने आए बुजुर्गों से बातचीत की है, देखिए। पंजाब में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। पंजाब में किसकी सरकार बनेगी वोटर सब जानता है, पब्लिक सब जानती है, और पब्लिक ने अपना मन बनाकर वोटिंग मशीन का बटन भी दबा दिया है। कुछ बुजुर्ग साथी हमारे साथ मौजूद, आप वोट कर आए हैं, तो क्या जहन में रहकर वोट जो है वो किया है? वी वांट अ गुड गवर्नमेंट एंड हु कैन मैनेज द अफेयर्स ऑफ द पीपल राइटली। बदलाव के लिए, मतलब बदलाव के लिए, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव सफर्ड ए लॉट ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन एंड it's a very bad to we have passed through a bad time. मैम आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जहन में हम तो यही चाहेंगे कि जो क्या कहते कि बने, क्या कहते कि जो भी हमारा नेता वो हमारे लिए क्या कहते कि कुछ करे। मैम आपने क्या जहन में रखा था वोट करने, अब वोट करके आइए, वोटिंग मशीन दबा भी? अच्छा उम्मीदवार चाहिए बस। अच्छा उम्मीदवार चाहिए, अच्छा हो सर। बेसिकली कैंडिडेट्स आर गुड। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, अच्छा उम्मीदवार प्रदेश के लिए चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्साह लोगों का वोटिंग को लेकर। जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना वोटिंग लिस्ट में नाम चेक कर रहे हैं, अंदर जाकर ये वोट भी कास्ट करेंगे। लोग जो है यहाँ पर सुबह से ही पहुंचना, यानी कि 8 बजे वोटिंग जो है शुरू हुई, तो ऐसे में लोग जो है अब पंजाब की जनता जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है वोट्स करने के लिए। और लोगों का ये कहना है कि बेहतरी के लिए, अच्छे उम्मीदवारों के लिए जो है वो वोटिंग की जा रही है। मुद्दे कई थे चुनाव में, नेताओं के द्वारा अपने द्वारा प्रचार भी किया गया, अपने अपने तरीके अपनाए गए, अपने अपने वायदे किए गए, अलग अलग वायदे किए गए, लेकिन जनता सब जानती है और जनता अब वोट कर रही है, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पटियाला। मैंने भी आपको बताया था इस रिपोर्ट से पहले कि पटियाला पंजाब का चौथा बड़ा शहर, और आप ये भी जान जाइए कि पटियाला में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 अभी कांग्रेस के पास में है और 4 एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल के पास में है। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि पटियाला में वर्चस्व जो है पिछले दिनों में कांग्रेस का रहा है, और चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का इलाका कहा जाता है। और बड़ी बात यह है कि मालवा का इलाका, और मालवा के इसी इलाके में जब आप आ जाएंगे ना, तो पटियाला और मालवा के इलाके को कहा जाता है सतलज की धाड़न। बहरहाल अनुज गुप्ता के पास में हम चलते हैं। अनुज गुप्ता जी, हमने ये देखा था कि बाबाओं की चौखट पे हाजिरी राजनेताओं ने खूब लगाई है और जम करके लगाई है। डेरा सच्चा सौदा पर भी हाजिरी लगी है।
ब्यास में राधा स्वामी डेरे में भी हाजिरी लगी है, माझा दोआबा में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है और नकोदर के पास नूर महल में दिव्य ज्योति संस्थान में भी हाजिरी लगी है। इन डेरों का प्रभाव किस तरीके का रहा है और ये जो डेरे होते हैं कैसा प्रभाव छोड़ेंगे चुनाव पर? देखिए, जब चुनाव में लड़ाई कांटे की होनी दिखती है तो उसके बाद जो कहीं से भी 2-4% वोट भी यदि कोई दिला सके, इन्फ्लुएंस कर सके, तो ये कोई भी नेता चाहेगा कि उसके पक्ष में वो वोट आ जाए। इसलिए जिन जिन लोगों का वोटों पर महत्व होता है उनके आसपास उनका महत्व बढ़ जाता है उन दिनों में, नेताओं का आना जाना। अदरवाइज बाकी दिनों में वो नेताओं के पीछे भागेंगे और चुनाव के समय नेता उनके पीछे भागेंगे। तो वोटों के ठेकेदार के पास भीड़ लगनी स्वाभाविक है, लेकिन जैसा कहेंगे डेरे के लोग वैसा ही उनके सारे फॉलोअर वोट डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। ठीक है अनुज जी, एक और छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं मैं, लेकिन पंजाब में रहते हुए और पंजाब की बात करते हुए दलित वोटर्स की बात ना की जाए, ऐसा नहीं हो सकता।